हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। और आप सभी लोगों को जल दिवस और बिहार दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सभी को पता है बिहार दिवस है और अभी आचार संहिता लगने की वजह से बिहार में कुछ विशेष कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं, बट जो हमारा ज़िला है, ज़िला के निर्देश के अकॉर्डिंग विद्यालय में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर उनके डीएम का आदेश है। हमारे विद्यालय में भी बिहार दिवस सेलिब्रेट किया गया और मनाया गया। कुछ कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ और नशा मुक्ति, बाल विवाह, खुले में शौच और दहेज प्रथा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे के ऊपर चर्चाएं भी हुई बच्चों के बीच में, ठीक है। और प्रातः जो फेरी होता है वो भी निकाला गया था। बच्चे कुछ स्लोगन के साथ नारेबाजी भी किए, जिससे कि एक संदेश दिए अपने आसपास के मोहल्ले में लोगों को कि किस तरीके से हमें नशा मुक्ति को ख़त्म करना है, साफ़ सफाई पर ध्यान देना है, दहेज मुक्त बनाना है बिहार को, शराब मुक्त बनाना है, नशा मुक्त बनाना है, बाल विवाह को ख़त्म करना है। इन सब चीज़ों के ऊपर बच्चों ने संदेश दिया, ठीक है। इस तरह से कुछ कार्यक्रम हुआ बिहार दिवस के उपलक्ष्य में। तो आज अभी मैं अपने मुख्यालय में ही हूँ, मतलब घर नहीं गई हूँ, और कल भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो अब देखती हूँ, जब तक बच्चे घर नहीं चले जाते हैं तब तक मुख्यालय मुझे छोड़ना नहीं है। जब सारे बच्चे हॉस्टल के चले जाएंगे तभी मैं घर जा पाऊँगी। उसके बाद मैं आप सभी लोगों से इस वीडियो में ये बात करना चाह रही हूँ कि एक मैंने वीडियो अपलोड किया था टीजीटी या 6 to 8 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। बीपीएससी टीजीटी या बीपीएससी 6 to 8 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हमने वीडियो अपलोड किया था। उसमें एक कमेंट्स था कि आरक्षण के दौर में लड़कियों से क्या सीखे, आरक्षण के दौर में लड़कियों से क्या सीखे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आरक्षण का दौर है तो लड़कियों से हम सीख नहीं सकते हैं? मैं खुद लड़कियों से सीखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लड़की हूँ तो लड़कियों से नहीं सीखती हूँ। मैं खुद लड़कियों से सीखती हूँ, लड़के से सीखती हूँ, सभी से सीखती हूँ, बच्चे से भी सीखती हूँ, बुढ़े से भी सीखती हूँ, हर किसी से सीखती हूँ, अपने जीवन के हर मोड़ पे सीखती हूँ, हर समय सीखती हूँ, जहाँ रहती हूँ वहाँ सीखती हूँ, अपने विद्यालय में अपने बच्चों से सीखती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं शिक्षक हूँ तो अपने बच्चे से नहीं सीख सकती हूँ, अपने बच्चे से भी सीख सकती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो आपको सिखा सकते हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है। टीचर्स से बच्चों को भी सीखने को मिलता है और बच्चों से टीचर्स को भी सीखने को मिलता है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स से हमें सीखने को मिलता है और हमसे पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और आज के डेट में अगर हम बात करें खास करके आज के टाइम में, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। खैर, ये जो चीज़ें हैं मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लड़कियों से सीखो, मर्जी आपकी है, आप जहाँ सीखना चाहते हो वहाँ आप सीखो, जिससे सीखना चाहते हो उससे सीखो। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ हमसे सीखो ही, ठीक है। किसी ने कमेंट्स किया था कि आप कोई एक टॉपिक बताओ, कोई टॉपिक आप बताओ जो 10th लेवल पर है लेकिन उसको 12th लेवल पर जाकर पढ़ाई करनी है, टीजीटी मैथ्स के लिए। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन जो कमेंट्स था वो किसी और का था। तो मुझे लगा कि नहीं, इसका रिप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचो कि क्या आप किसी से सीखने के लिए पहले उसका मार्क्स पूछेंगे कि आपका मार्क्स कितना है और उसके बाद आप सीखेंगे? क्यों हमारे विद्यालय में जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो क्या टीचर्स अपने शिक्षक से नहीं सीखते हैं? क्या वो ये सोचते हैं कि हमारे पास तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम तो प्रिंसिपल हैं, इन शिक्षक से क्यों सीखे? तो ऐसा तो नहीं होता है। अब क्या नियोजित जो शिक्षक है उनसे हम नहीं सीख सकते हैं? हम बोलेंगे कि अरे हम तो बीपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं तो हम ये नियोजित शिक्षक से कैसे सीखेंगे? बट ऐसी बात नहीं है। मेरे विद्यालय में नियोजित शिक्षक भी है, उनसे भी मैं सीखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आप मार्क्स अच्छा लेकर आए हो लेकिन जीवन का अनुभव उनके पास ज़्यादा हो तो आप सीख सकते हो उनसे। तो सीखने के लिए हमें नहीं लगता है कि कुछ बॉर्डर लाइन है, कुछ रेखाएं हैं जिसके मतलब जो निर्धारित की गई है, जिसको हम पार करके ही सीख सकते हैं, उसके अंदर में रह के नहीं सीख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपसे पढ़े लिखे नहीं हैं। हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा डिग्री हो, आपका मार्क्स ज़्यादा हो, लेकिन
कुछ ऐसे भी लोग आपके जीवन में मिलेंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऐसा सीखने के लिए कोई निर्धारित लाइन नहीं है कि ये चीज़ें होगी इस व्यक्ति के पास तभी उस व्यक्ति से हम सीख सकते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि हमसे आप सीखो ही, आपको जहाँ पर जीवन में जिससे प्रेरणा मिलता है, जिससे सीखने को मिलता है, उससे आप सीखो। लेकिन मैं अपना मतलब एक होता है ना कि अपनी बात, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं हर किसी से सीखती हूँ, बच्चों से भी सीखती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे भी ऐसे होते हैं ना कि उनको अगर ऑब्जर्व आप करते हैं तो उनसे बहुत कुछ आपको लर्न करने का मिलता है, आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। और जीवन का हमें लगता है लर्निंग जो है इसका कोई अंत नहीं है, हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक सीखते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है अपने जीवन में, ठीक है, वो प्रयास करते हैं, कोशिश करता है, अभ्यास करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, और अभ्यास से ही आदमी धीरे धीरे उसमें जो चीज़ें हैं उसका परफेक्शन आते जाता है। लेकिन 100% कभी परफेक्ट नहीं होता है, हर चीज़ में निपुणता हासिल नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं अगर सीखना चाहूँ तो ऐसा थोड़ी मैं पूछूंगी कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। अगर आपके 90% आए हैं तभी आपसे मैं सीखूंगी, तभी आपकी बातें मैं सुनूंगी। क्या ऐसा हम पूछकर किसी से बात करते हैं और सीखते हैं? नहीं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे, प्राइमरी लेवल के भी थे, लेकिन उनसे भी मुझे सीखने को मिलता था। मैं ये थोड़ी सोचूंगी कि मैं टीजीटी की हूँ, ये तो प्राइमरी के हैं, तो इनसे मुझे क्या सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। उनके पास कुछ अलग अनुभव हो सकता है, अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, हमारे पास अलग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर उनसे भी मैं सीख लूँ और मुझसे वो सीख लें, अगर उनको सीखना है तो, अगर मुझे सीखना है तो मैं 10 लोगों से अगर एक एक चीज़ भी सीखूंगी तो हमारे पास 10 नई चीज़ की कलेक्शन हो जाएगी। ये मैं सोचती हूँ। मार्क्स अलग मैटर रखता है फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, लोग होते हैं जो कम मार्क्स लेकर आते हैं, लेकिन उनके पास टैलेंट ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, अनुभव ज़्यादा होता है, ठीक है। और मार्क्स के मामले में हो सकता है कि वो कम मार्क्स लेकर आए। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे मैंने स्टूडेंट को देखा है कि एक स्टूडेंट जो कि इतना पढ़ाई में व्यस्त, इतना पढ़ाई में व्यस्त कि उसको दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, मतलब कुछ भी चीज़ें उसको नहीं पता, केवल उसको सब्जेक्ट से कुछ भी आप पूछ दो बता देगा, ठीक है। तो अब आप बताओ कि दुनिया के बारे में और अदर चीज़ के बारे में अगर उससे कुछ पूछा जाए तो उसके पास कोई जानकारी नहीं है, वो कुछ नहीं बता सकता है। तो उसको इन सब चीज़ों के बारे में तो दूसरे से ही सीखना पड़ेगा, कहीं सीखना ही पड़ेगा, भले ही वो अपने सब्जेक्ट का ज्ञाता क्यों नहीं हो। तो हर किसी के पास हर चीज़ नहीं होता है, ठीक है। और जैसे उन्होंने अगर मुझसे पूछा कि कौन कौन सा टॉपिक हमें करना चाहिए +2 लेवल तक, ठीक है, टीजीटी मैथ्स के लिए, तो हमने बताया, जो मुझे पता था वो हमने बताया। लेकिन जो हमने बताया वो ऑलरेडी पहले से वो कर चुके हैं, वो जानते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने इसलिए पूछा कि हो सकता है कुछ हम और टॉपिक, नई टॉपिक बताए, कुछ और नई चीज़ बताए, है ना, इसलिए उन्होंने पूछा। तो कहने का मतलब कि जो सीखने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो कहीं भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी नज़र में ये व्यक्ति नीचा है और ये व्यक्ति ऊंचा है, ठीक है। ऐसे भी तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में नारियों को किस तरीके से मतलब सम्मान दिया जाता है और किस तरीके से सम्मान नहीं दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी पुरुष हैं जो नारियों को सम्मानित करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं उनके नज़र में जो नारी है, जो महिला है, जो फीमेल है, वो क्या है, वो कमज़ोर है, उनके नज़र में वो मतलब दबी हुई है, कुचली हुई है, उनके नज़र में ये है। इसी वजह से तो सरकार ने आरक्षण दी है महिलाओं को आगे उठने के लिए, आगे आने के लिए, उभरने के लिए। आज जैसे आरक्षण के ऊपर बातें अगर होती है तो जैसे लोग बोलते हैं कि इस कैटेगरी को आरक्षण क्यों मिला। भाई अगर नहीं मिलेगा, उन्हें अगर प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आज इतनी महिलाएं अगर हर सेक्टर में जा रही है, अपना योगदान दे रही है, क्या वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही है? क्या वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है? क्या वो बेहतर तरीके से टीचिंग नहीं कर रही है? तो फ्रेंड्स ये हमें देखना होगा। जब तक हम मौका किसी को नहीं देंगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो बेहतर तरीके से काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो आज अगर सरकार ने महिलाओं को मौका दी है तो इस वजह से महिलाओं ने भी सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास की है। लेकिन मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सारी महिलाएं ही अच्छी हैं, कुछ कुछ अभी देखो आप
टीआरई थर्ड का जो धांधली हुआ है इसमें बहुत सारी महिलाएं ही पकड़ी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% महिलाएं ही उसी तरीके से वो चीटिंग ही करके और उसी तरीके से वो धांधली ही करके जॉब ली है, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। बहुत सारे अगर पुरुष भी पकड़े गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी पुरुष ही उसमें लिप्त हैं। कहने का मतलब कि वो पुरुष हो या स्त्री हो, सभी में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किस कैटेगरी में है, हमें अपने आप को किस तरह से अपने जीवन में परफॉर्म कराना है, ये वो हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है। और ये फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति जिस तरह के भी कामों में लिप्त होते हैं, इससे पता चलता है उनकी मानसिकता, उनकी सोच। किसी किसी के हम ये बोल सकते हैं कि किसी का हो सकता है कि मजबूरी हो, लेकिन हमारे कहने का मतलब ऐसी भी मजबूरी किसी की नहीं होगी। ऐसा भी कोई मजबूर होकर के गलत काम करने पर नहीं उतर जाएगा जिससे कि उसका जीवन ही दांव पर लग जाए, है ना। अब तो उनका जीवन ही खराब हो जाएगा। वैसे बच्चों, अब आज जीवन वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आज जीवन जॉब नहीं कर पाएंगे, तो उनकी तो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई ना। और ऐसे तो आप मान लो कि हम कोशिश करते, ट्राई करते, एक बार में नहीं होता, 2 बार में नहीं होता, तीसरी बार में हो जाता है ना। अगर हम प्रयास करेंगे तो कितनी भी बार में होना रहेगा तो होगा ही, मेहनत करेंगे तो कभी न कभी तो होगा ही। ठीक है, और अगर हम गलत रास्ते अगर अपना करके सोचेंगे कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, तो बीच रास्ते में अगर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि हम अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, अब उस हम पाथ को हमें छोड़ देना पड़ेगा या उस पाथ पर आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये आप बताओ कि ये कहाँ का मतलब हमें लगता है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने सोच को डेवलप करते हैं, अपने दिमाग में इस तरह की सोच को। इससे और गलत मैसेज भी हमारे समाज में जाता है। और गलत मतलब देखो, सही करने वाले लोगों के भी ऊपर शक लोग करने लगते हैं। अगर 2-4 अगर महिलाएं, मान लो कि 100 में से अगर 70 महिलाएं अगर गलत चीज़ों में पकड़ी गई, तो फिर महिलाओं के ऊपर जो सही है, जो सही तरीके से अगर फीमेल काम करे, उनके ऊपर भी डाउट क्रिएट किया जाएगा। ये स्वाभाविक है। अगर मान लो 100 में से 70-80 जेंट्स ही पकड़े जाते हैं, तो फिर जेंट्स के ऊपर लोगों का फिर एक अलग व्यू बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है। मेरा यह मानना है कि जो गलत है वो गलत है, दोनों में गलत होते हैं, और जो सही है वो सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपको जहाँ से सीखना है आप सीख सकते हो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हमसे ही आप सीखो, मैं तो खुद सीखती हूँ, मैं तो खुद अपने जीवन में सीखती हूँ। हर सुबह से लेकर शाम तक हर एक्टिविटी में, हर जिससे भी मिलती हूँ तो उसकी बातों को सुनती हूँ, समझती हूँ, देखती हूँ कि इस बंदे में क्या खासियत है, इससे हमें क्या मिल सकता है, ये मैं सोचती हूँ। ठीक है, हर दिन सोचती हूँ कि आज से कल मेरा बेहतर हो, आज से कुछ मैं कल बेहतर करूं, कुछ प्रोग्रेस हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमसे आप सीखो ही, आपको नहीं सीखने को मिलता है आप नहीं सीखो, लेकिन इस तरह से अगर आप कमेंट करते हो तो कहने का मतलब केवल हम पे नहीं कर रहे हो, आप पूरी फीमेल पे कर रहे हो, है ना। कि आरक्षण के दौर में महिलाओं से क्या सीखे, लड़कियों से क्या सीखे, मीन्स कि केवल मेरे बारे में आपने नहीं बोला, पूरी लड़की के लिए आपने बोला। ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए, अपने लिए नहीं तो उन सभी लड़कियों के लिए बोलना चाहिए जो लड़कियां आज की डेट में सिखा रही है। ठीक है, जो लड़कियां आज की डेट में IAS ऑफिसर बन करके एक गाइड कर रही है, डायरेक्शन दे रही है समाज को, देश को एक दिशा में लेकर जा रही है, क्या उनके लिए भी तो आपने बोला। ठीक है, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि आज के डेट में भले ही आरक्षण है, क्या लड़कियां जनरल कैटेगरी में रिजल्ट नहीं ले रही है, ले रही है ना। अब जनरल कैटेगरी में उनके मार्क्स अगर आ रहे हैं तो जनरल में वो सेलेक्ट हो जा रही है, तभी तो उनका जो सीट है वहाँ पर कम कट ऑफ हो जाता है, फिर उनके कैटेगरी में फिर कट ऑफ कम हो जाता है। क्यों? SC ST की महिलाएं नहीं ले रही है जनरल में सिलेक्शन, ले रही है। OBC की महिलाएं नहीं ले रही है, वो भी ले रही है। जनरल की भी, EWS की भी महिलाएं ले रही है। ठीक है, जनरल में यानी कहीं ना कहीं जनरल का कट ऑफ हाई इसलिए चला जाता है ना कि ओवरऑल सभी कैटेगरी को जनरल में जाने का मौका मिल जाता है अगर उनका मार्क्स अच्छा है तो। ठीक है, जैसे पिछली ही बार मेरा सिलेक्शन जनरल में हो गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आरक्षण हमें मिल रहा है, लेकिन उसमें से भी तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आरक्षण का उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि वो जनरल में सेलेक्ट हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आरक्षण गवर्नमेंट दे रही है तो इसमें हमारी गलती क्या है? हमारी इसमें तो गलती नहीं है। अभी भी देखा जाए तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी पीछे हैं, उन्हें घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, तो उन्हें बाहर निकालना है, उन्हें भी लाना है, उन्हें भी मौका देना है।
इसके लिए सरकार, अगर किसी को लगता है कि नहीं महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहिए, तो गवर्नमेंट से लड़े ना कि महिलाओं को क्यों आरक्षण दिया जा रहा है। अगर महिलाओं को आरक्षण मिल रहे हैं तो महिलाएं तो लेगी ही ना। आप ही खुद सोचो कि अगर आपको आरक्षण मिलेगा, आपको आरक्षण अगर मिलेगा तो क्या आप चाहोगे कि हमें नहीं लेना है? आप भी लोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आज महिलाओं को मिल रही है, आरक्षण मिल रहा है तो महिलाएं ले रही है, उसका बेनिफिट उठा रही है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल उठाना चाहिए, 100% उठाना चाहिए। अगर किसी को मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मिस नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग अभी TRE 3rd की प्रिपरेशन करेंगे। 9th 10th जो 11th 12th का जो एग्ज़ाम डेट था वो भी पोस्टपोन्ड हो गया, यानी 5 अप्रैल को जो होने वाला था वो अब नहीं होगा। आगे अब डेट के लिए हम लोग वेट करेंगे कि कब तक डेट निकल कर आती है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सभी लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी हमें ये नहीं सोचना है कि डेट आएगा तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, नहीं। अभी अपनी जो प्रिपरेशन है, जो आपका स्पीड है, जो आपका रफ्तार है, उसको आपको बनाए रखना है, उसको आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, उसको आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और जब भी एग्ज़ाम का डेट घोषित किया जाएगा, निकाला जाएगा, फिर हम एग्ज़ाम देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड 100% वहाँ तक कर लेंगे। तो इसलिए हम सभी लोगों को अपनी पढ़ाई को अभी कंटिन्यू रखना है। मैं भी अभी कंटिन्यू ही रखी हूँ अपनी पढ़ाई को, जितना भी वक्त मिलता है, क्योंकि मुझे शाम को ही वक्त मिलता है और शाम में अपनी पढ़ाई 2 से 4 घंटे का जो है वो मैं कर लेती हूँ, जितना हो पाता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।